लग ही नहीं रही है, ये कैंडल्स है ये सीरियसली। तो लड्डू मेरे को देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो मैं आज मेरी सोसाइटी में दिवाली का मेला लग रहा है, जो कि स्टॉल्स वगैरह लग रही है पूरी प्रॉपरली। तो आज मैं वो कवर करूंगी और जो कुछ शॉपिंग वगैरह मैं आज करने वाली हूँ दिवाली के लिए, तो मैं आज वो सब कवर करूंगी। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथ ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेला मेरी सोसाइटी में नीचे लगा है और ये मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ आपके लिए। और ये मेला एक तरह से दिवाली की शॉपिंग के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिवाली से रिलेटेड लगाई है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आपको घर बैठी ही सारी चीज़ें मिल जाएं, बिकॉज हम लोग वॉक वगैरह के लिए तो उतरती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने अपनी शॉपिंग यहाँ इस शॉप से स्टार्ट करी। और ये भाभी है, हम रोज मिलते हैं तो हाय हेलो होती है। तो ये मेरी ब्लॉगिंग को देख के हाय बोल रही थी, तो आप सब भी हाय बोलिएगा। तो यहाँ पे फोल्डेबल बैग्स की इतनी वाइड रेंज थी ना, लिटरली हैंड बैग, शॉपिंग बैग, बाथरूम किट, वैनिटी बैग और पर्सेस, ये सारे फोल्डेबल हो सकते थे। और शॉपिंग बैग्स लिटरली पेपर की तरह बन जाएंगे, आप इसको कहीं पे भी डाल के, बस पॉकेट फ्रेंडली इन द सेंस कि आप कहीं पे भी इसको डाल के आराम से ले जाइए। और ये काफ़ी बड़े हो जाते थे। इवन मैंने ये ब्लाउज बैग भी देखा, जिसमें मतलब ये फोल्डेबल ब्लाउज बैग था, जिसमें आप आराम से ब्लाउजेस वगैरह रख के लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए खेलने का भी था, तो बस हमने यहाँ पे इनको खेलने के लिए भेजा। फिर हम अपनी करेंगे शॉपिंग, कॉज यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। हम बच्चे शॉपिंग नहीं करने देते, तो हमने उनको यहाँ बिजी करके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं शॉपिंग के लिए। बहुत सुंदर चीज़ें हैं। लग ही नहीं रही है, ये कैंडल्स है ये सीरियसली। तो लड्डू मेरे को देखो। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई, वो मुझसे पूछ रही थी क्या ले रही है, तो मैंने कहा इमरती खाएगी। तो सच में इमरती जैसी कैंडल्स और ये लड्डू, लग ही नहीं रहा था कि ये कैंडल्स हैं। बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मैं सोची थी पता नहीं मैं इसको लूँ, क्योंकि मैं लूँगी ना तो मेरा मन ही नहीं करेगा इसको ब्लो करने का। तो फिर मैंने सोचा कैंसिल ही करते हैं। फिर बाद में मैं लौट के आके दोबारा से मैंने इसको लिया है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स थी। और ये जो गर्ल थी, सो स्वीट यार। और सच में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मैं लिटरली कंफ्यूज हो गई। फिर यहाँ पे वंदरवाल के लिए आई। यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। पता ये मुझे भाभी बता रहे थे कि आधी चीज़ें तो मेरी सेल आउट हो चुकी हैं, कॉज बहुत सुंदर सुंदर सामान लेकर आए थे ये। और सच में मतलब मैं इतना बंदरवाल वगैरह देख के ना इतना कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं एग्जैक्टली लूँ क्या। लेकिन जब दिवाली का टाइम हो ना और ये बंदरवाल वगैरह इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई होती है, तो आप कंफ्यूज होना तो लाजमी है। और मैं हस्बैंड से पूछ रही थी बताओ ना क्या लेना है। और यहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह भी थी, काफ़ी कलरफुल थी, गोल्डन सिल्वर। और ये भी एक छोटा सा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी वॉल हैंगिंग। और ये रंगोली। और मैंने आपने शायद, मे भी शायद आप लोगों को पता हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वुडन रंगोलीज भी आती हैं। और ये मैंने रंगोली, ये मैंने तिलक और चावल वाला केस लिया है। और ये सब जो थी ना, ये रंगोली बनी हुई जो वुडन वाली रंगोलीज होती है ना, जो वो लगा देते हैं आराम से, आपको बनाने का झंझट ही नहीं। तो मैंने आज पहली बार देखा था, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने वो भी लिया है। और इसके बाद हम लोग आ गए अपने स्टॉल्स की शॉप। और सच बता रही हूँ, मैंने कल ही कसम खा के हटी हूँ मैं कि मैं अब शॉपिंग नहीं करूँगी, कॉज बहुत ज़्यादा कबर्ड जब मैंने साफ़ किया ना तो लगा कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है। बट देखो ना, हम क्या ही बताएं कि मतलब तुरंत आ गई मैं इसको देख के। यहाँ पे कॉर्ड सेट्स, बहुत प्यारे प्यारे कॉर्ड सेट्स थे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत रीजनेबल प्राइस में थे। क्योंकि नॉर्मली हम मिंत्रा वगैरह पे इतनी एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह देखेंगे ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो बस शॉपिंग थोड़ी सी हुई, उसके बाद हम लोगों ने डांस स्टार्ट किया, कॉज यहाँ पे डीजे भी लगाता है, तो हम सोसाइटी ने मिल के जो डांस किया है। और ये भाभी है, मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रही है, शी इज़ सो क्यूट। और सच में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम फिर शॉपिंग के लिए बढ़ दिए, बहुत हो गया था डांस। उसके हस्बैंड ने बोला भैया शॉपिंग ले लो, फिर बाद में तुम जो कहोगे कि मुझे सेल आउट हो गया।
बिकॉज यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा था, तो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं दूसरी शॉप पे आई जहाँ पे होम डेकोरेशन का सामान भी बहुत प्यारा प्यारा था, और यहाँ पे सूट्स वगैरह लगे हुए थे, और बैंगल्स भी थी, और लाइट्स भी। आजकल मार्केट में लाइट्स इतनी इतनी ज़्यादा अलग अलग आ गई है ना। मैं भी लिटरली अभी गई थी अपने पापा के यहाँ, तो मैं वहाँ से कई सारी लाइट्स लेकर आई थी। और ये है सेल्फी पॉइंट, आप यहाँ के सेल्फी भी क्लिक कराइए और बहुत अच्छे अच्छे मस्त मस्त पोज दीजिए बस, और फिर व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक सबको हैंग कर दीजिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हम बड़े खाने के लिए, बिकॉज इसके बिना तो हमारा अधूरा है, तो हमने बस आके यहाँ पे टोकन्स लिए और फिर खाना स्टार्ट किया। और ये देखिए यहाँ पे लोग अकेले अकेले खा रहे हैं, तो यहाँ मैं भैया को चढ़ा रही थी, भैया आप अकेले अकेले खा रहे हो। और यहाँ पे बनवाया हम लोगों ने चीला, और वाह क्या स्पीड है, काश हम भी ऐसे बना पाते, मैं ऐसे कभी नहीं बना पाती। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पाव भाजी से, और बस पाव भाजी खाई, अच्छी थी पाव भाजी, टेस्टी थी। और उसके बाद बस हम मज़े लेंगे स्ट्रीट फूड के आज। और इस वीक तो ऐसे ही चल रहा है, कभी बाहर का ही हो रहा है। मैं कसम, ये इसकी भी मैं कसम खाती हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी बाहर का, लेकिन नहीं, अगेन मैं यहाँ पे चाउमीन खाने आई हूँ। मुझे चाउमीन वगैरह बहुत पसंद है। पानी पूरी के बाद मैं किसी का नाम लूँगी ना, तो मैं नूडल्स और चाउमीन का ही नाम लूँगी। उसके बाद पानी पूरी के बिना तो हमारा अधूरा है। हालांकि मैंने आज ज़्यादा स्ट्रीट फूड नहीं खाया, बहुत लिमिटेड खाया था, तो बस यहाँ पे पानी पूरी से मैंने एंड किया। और इसके बाद यहाँ पे भुट्टे बॉयल हो रहे थे, ये जो बड़े वाले कॉर्न्स नहीं होते हैं फूले हुए, ये वो वाले कॉर्न्स हो रहे थे, इतने टेस्टी लग रहे थे ना, मेरे को रहा नहीं गया। बट मैंने इससे पहले कॉर्न्स वगैरह खाए, हम लोग मार्केट में भी खाते हैं ना, तो वो छोटे ही छोटे होते हैं फ्लफ, लेकिन ये बहुत बड़े थे। और सब कुछ होने के बाद उसके बाद यहाँ पे खिलाया जा रहा था तंबोला। मैं कभी नहीं खेल पाती हूँ, मतलब मैं हमेशा हार जाती हूँ, हमेशा। लेकिन मैं, ये ना, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं खेलते हैं खेलते हैं, तो बस हम लेके बैठे। और कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि इसका हमेशा निकलता है, हमेशा हर बारी गिफ्ट्स लेके जाती है, बट मुझे कुछ नहीं मिलता। और मुझे लग रहा है मैं टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ, बट ठीक है, अभी टाइम A देखते few हैं थोड़ी देर moments कितना later. बस अब चलते हैं घर। हो गई तंबोला, मेरा कभी कोई नंबर निकल के नहीं आया, कभी भी नहीं, मैं कभी नहीं जीती। तो बस हो गया, मैं उसको आधे में छोड़ के आ गई। मुझे अभी भी लग रहे हैं, और ऑलमोस्ट अभी 11 o'clock हो गया है, तो काफ़ी लेट नाइट हो गई है, तो चलते हैं घर। सो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग एंड होता है, तो मैं मिलती हूँ कल फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।